नमस्कार, मैं विजय चंद्रा और इस वक्त हम मौजूद है जेल कैंप जिला कार्यालय रामगढ़ में। नगर निकाय चुनाव को लेकर कभी भी तिथि की घोषणा हो सकती है और ऐसे में जेल कैंप पार्टी के द्वारा आज रामगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। क्या कुछ इस बैठक में हुआ है, हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ जेल कैंप के फायर ब्रांड नेता संतोष महतो जी है। इनसे हम आज के जो कार्यक्रम है, जो बैठक हुआ है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दादा बहुत बहुत झारखंडी जोहार। तमाम दर्शकों को जोहार। आज हम लोग जो जिला कार्यालय में हम लोग बैठे तो जितने भी दावेदार पार्टी के संपर्क में आए थे, चूँकि ये पार्टी प्रत्याशी तो कोई होगा नहीं, समर्थित उम्मीदवार होगा। संपर्क किया था पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों को, उन लोगों को हमने बुलाया था, उनका हमने प्रोफाइल लिया, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, उनको सामाजिक क्षेत्र का क्या अनुभव है और शहरी क्षेत्र में राजनीति वो कैसे करेंगे, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव हारने के बाद या चुनाव बीतने के बाद उनकी क्या एक्टिविटी रहेगी क्षेत्र में, कैसे वो लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, शहर के क्षेत्र के लोगों से, वो संबंधित मामलों पे हमने कुछ एक इंटरव्यू जैसा या एक शॉर्ट जान पहचान के लिए हम लोगों ने उनको बुलाया हुआ था। उनसे हमारी बातचीत हुई ताकि जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, केंद्रीय स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, उन लोगों से उनका एक समन्वय बन सके, उनसे एक पहचान हो सके और जितने दावेदार आए हैं उनके साथ में एक साझा रणनीति बनाने का हम लोगों ने एक बैठक रखा हुआ था। जैसा कि इस बार जो है आरक्षण का भी कोटा है, ऐसे में जेल कैंप का जो अभी बीच में विवाद चल रहा था, झारखंड में एक तरह से कुर्मी वर्सेस आदिवासी, और इस तरह के कोटे से एक बढ़िया चेहरा, फेस वैल्यू लाना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऑन स्क्रीन बहुत सारे विवाद दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं और उन विवादों को हवा भी दिया जाता है, लेकिन आप जब ज़मीनी हकीकत पता करेंगे तो ना तो कोई कुर्मी का विवाद है, ना कोई आदिवासी का विवाद है, ना झारखंडी का कोई विवाद है, ना गैर झारखंडी का विवाद है। विवाद है गुड गवर्नेंस की बात है, विवाद है कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो, विवाद इस बात का है कि शहर क्षेत्र के लोगों को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त शिक्षा सुविधा कैसे मिले, स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले और शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिले, उनके बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पेंशन कैसे मिले। ये गुड गवर्नेंस की बात है या सकारात्मक राजनीति की बात है, प्रभावी राजनीति की बात है। धरातल में राजनीति इसी बात को लेकर लोग चाहते हैं और जितने भी पार्टी के लोग हैं, चाहे जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन लोगों से इस नगर निकाय चुनाव में भी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि ना तो जाति आधारित बात हो, ना किसी पार्टी आधारित बात हो मुद्दों की, बात हो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, बात हो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सम्मान से जीने देने का अवसर समान देने की बात हो, सभी जातियों को मिला के चलने की बात हो, ऐसा प्रत्याशी हो, ऐसा नगर निगम चुनाव हो। इन सभी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, सकारात्मक बात होनी चाहिए और इन्हीं सभी सकारात्मक बातों के लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग आहूत किए हुए थे। और जेल कैंप, जिसकी जो पहचान है वो मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पार्टी का कोई सानी नहीं है और निर्विवाद रूप से झारखंड के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े जननायक और लोगों के मसीहा टाइगर जयराम महतो हैं, लेकिन उनके नीति सिद्धांत पैरेलली, समानांतर तरीके से शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी उतने ही प्रभावी हैं जितने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। और यही प्रभावी राजनीति, यही नीति सिद्धांत की बात और किस प्रकार से जेल कैंप शहर के क्षेत्र में राजनीति करेगा, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, वो तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस बार नगर निगम चुनाव में उतरेंगे। जेल कैंप पार्टी का जो प्रभावी क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखा गया है, क्या शहरी क्षेत्र में किस तरह से अपना प्रभाव जेल कैंप इस बार निकाय चुनाव में दिखाएगा? जेल कैंप की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, जवाबदेह लोग, जिम्मेदार लोग। और जब जवाबदेह लोग, जिम्मेदार लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जब शहरों का रुख कर रहे हैं, शहर के लोगों को जोड़ने का नियमित काम हो रहा है और रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 32 वार्डों में 50% से ज्यादा वार्डों में हमारा कमेटी गठन हो चुका है। लोगों का रुझान जयराम महतो की तरफ है, लोगों का रुझान जेल कैंप पार्टी की तरफ है। बस उन लोगों को जो भी शंकाएं हैं, जो विवाद की विषय बनते रहे हैं आज तक, उन लोगों के साथ हम लोग कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और बहुत जल्द
जैसे ही पार्टी का मतलब जो नगर निकाय चुनाव का विधिवत घोषणा होता है, जब हम लोग विभिन्न वार्डों में कैंपेन करने लगेंगे, जब हमारी जो बुनियादी मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम लोगों के सम्मान के लिए समानता का अवसर देने की बात है, वो सभी मुद्दों पे जब हम लोग शहरी क्षेत्रों में काम करने लगेंगे तो हमारा जो राजनीति है वो शहर के लोग भी स्वीकार करेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि उनको सिंबलाइज करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके चुनौतियों और उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए योग्य प्रत्याशी किस पार्टी ने दिया हुआ है। सबसे मजबूत प्रत्याशी हम लोग आज ऑन स्क्रीन जो है वो लोगों को यह बताना चाहते हैं कि सबसे योग्य और सबसे मजबूत प्रत्याशी जेल कैंप देने का काम करेगा। आखिर क्यों देरी हो रही है? तमाम जगह जो है सभी लोगों ने अपने अपने जो दावेदारी है वो पेश कर दी, अभी क्यों देरी हो रहा है रामगढ़ जिला में? ऐसा कोई बात नहीं है। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी पार्टी ने, जहां तक हमारी जानकारी है, विधिवत रूप से अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, औपचारिक नहीं की है। लेकिन सब जगह बैठकें हो रही है, हमारी भी बैठकें हुई, हमारा भी प्रत्याशी का स्क्रूटनी हो चुका है, हमारा भी आवेदन निवेदन का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। जो प्रत्याशी जो दावेदार है उनका हम लोगों ने प्रोफाइल चेक करने का काम किया है, उनसे हम लोग फेस टू फेस होने का काम किया है, तो हम लोग भी प्रक्रिया में हैं। और सबसे पहले धनबाद नगर निगम चुनाव में हमने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, बोकारो में हमने कर दिया है और रामगढ़ में भी हम लोग 1-2 दिनों में हम लोग प्रत्याशी की समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। प्रत्याशी तो नहीं कर सकते, समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है इस बार? क्योंकि विधानसभा में देखा गया कि जीत का तो दावा हुआ लेकिन जीत नहीं पाए कुछ वोटों के कारण। इस बार क्या लग रहा है नगर निकाय में? तमाम तरीके की राजनीतिक गलतियां हुई हैं, उनको सुधार करने के बाद हम लोग नगर निकाय चुनाव में उतरे हैं और हम लोग इस बार अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमने जो मेहनत करने की बात कही है अभी पूरे बातचीत में, संकल्पित होकर शहर के क्षेत्रों को एक योग्य प्रत्याशी देने की बात की जो जिम्मेदारी हमने बात कही है, स्वीकारी है। शहर के लोगों को जवाबदेह प्रत्याशी कैसे मिले? चुनाव में हार और जीत 2 ही चीज़ है, या तो हार होता है या जीत होता है, लेकिन चुनाव के बाद में हमारा प्रत्याशी कैसे शहर के क्षेत्र में सक्रिय रहेगा, उनके समस्याओं के साथ में कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेगा, ऐसे प्रत्याशी को स्क्रूटनी देने का काम हम लोग कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, चुनावी हिस्सा है। और हम लोग मजबूत दावेदारी के साथ में जेल कैंप चुनाव इस बार लड़ेगी। हम लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं, संघर्ष के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो योग्य प्रत्याशी देने के लिए है। तो ये तो फायर ब्रांड नेता संतोष महतो जेल कैंप से। आगे की जानकारी जैसे ही अपडेट होती है हम लोग लगातार आपको नगर निकाय चुनाव रामगढ़ से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी पेज पर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार सभी को।